Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5, the human body. हम लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इट हेल्प अस टू ब्रेथ, ये हमें सांस लेने में हेल्प करता है। वी टेक इन एंड गिव आउट एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा छोड़ते हैं और लेते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारी नोज़ के द्वारा हम सांस लेते हैं और विंड पाइप और लंग्स इंक्लूड होते हैं। ओके, ये तीन पार्ट्स हमारे यूज़ होते हैं, नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। वी ब्रेथ इन एयर थ्रू अवर नोज़, हम लोग हवा में नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं। ओके, द हेयर इन अवर नोज़ प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। जो हेयर होते हैं हमारे नोज़ के अंदर वो हमें डस्ट और जर्म से इंटर होने से बचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द लंग्स एक्सपेंड when air enters them. Sorry, the air then goes into the windpipe and finally enters the lungs. एयर जो होती है वो विंड पाइप के ज़रिए अंदर जाती है और फाइनली लंग्स तक पहुंच जाती है। द लंग्स एक्सपेंड व्हेन एयर इंटर देम, जब लंग्स फैलते हैं, जब एयर अंदर जाती है तो लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं, मतलब फैलते हैं। दैट इज़ वाई द चेस्ट ऑल्सो एक्सपेंड। इस तरह इसलिए क्या होता है, हमारा जो चेस्ट होता है, सीना होता है, वो हमेशा एक्सपेंड करता रहता है। टेक अ डीप ब्रेथ, वो गहरी सांस लेता रहता है। व्हेन यू ब्रेथ इन योर चेस्ट एक्सपेंड, जब आप सांस लेते हो तो आपका जो सीना होता है, चेस्ट होता है, वो फैलता है। नाउ ब्रेथ आउट स्लोली, और जो सांस लेते हैं हम लोग वो धीरे धीरे लेते हैं। डस योर चेस्ट एक्सपेंड और रिलैक्स, क्या आपने देखा है कि आपका जो सीना होता है फैलता है और सिकुड़ता है? देखिए, द एयर वी ब्रेथ इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हमारी एयर होती है उसमें सांस लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, वो पर्याप्त मात्रा में होती है। दिस ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय द ब्लड इन ऑल बॉडी पार्ट्स, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये हमारी ब्लड के ज़रिए हमारे सारे पार्ट्स में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग ऑफ फैट फ्रॉम द फूड एंड गिव्स अस एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे फैट को बर्न करती है। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा फैट बढ़ जाता है, तो उससे जो फैट होते ही वो ऑक्सीजन हमारी बर्न करती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। द एयर वी ब्रेथ आउट द लंग्स इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हम लोग बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। वी ब्रेथ 15-25 पर मिनट, हम लोग सांस कम से कम 15 से 25 पर मिनट लेते हैं, मतलब एक मिनट में कम से कम 15 से 25 बार सांस लेते हैं। ब्रीदिंग क्लीन एयर, देखिए हमेशा क्लीन एयर में हमें सांस लेना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ। हमें हमेशा अपने नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेजेंट इनसाइड अवर नोज़ कैन फिल्टर द एयर बिफोर इट इंटर्स द लंग्स। क्योंकि क्या होता है, जो नोज़ के ज़रिए हम सांस लेते हैं तो जो जर्म्स जो होते हैं और जो एयर होती है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती है। ओके, जो डस्ट होती है वो भी नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुंचने में, डस्ट और जर्म्स को पहुंचने में से रोकती है। ओके, पहुंचने से क्या करती है, रोकती है। इस तरह से हमारे लंग्स तक डस्ट और जर्म्स नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हमेशा हमको नोज़ से ही सांस लेनी चाहिए। वी मस्ट कीप अवर सराउंडिंग डस्ट फ्री एंड क्लीन, हमें हमेशा डस्ट फ्री और क्लीन सराउंडिंग में, मतलब वातावरण में सांस लेना चाहिए। सो दैट द एयर वी ब्रेथ इन इज़ क्लीन, इसलिए वो एयर क्या होगी, हमारे लिए सांस लेने के लिए बिल्कुल साफ़ होगी। वी शुड नॉट कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग, जब हम लोग सोते हैं तो हमें अपना फेस कवर करके नहीं रखना चाहिए। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड इन्वॉल्व होता है और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स थ्रू विच द ट्यूब्स फ्लो,
ब्लड वेसल क्या होते हैं, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं जिसमें कि ब्लड बहता रहता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू दीज वेसल्स, और जो हार्ट होता है वो इन ब्लड वेसल्स को पम्प करता रहता है, मतलब फुलाता रहता है। दीज ब्लड वेसल्स देन कैरी द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाती हैं। एंड ऑल्सो बैक द ब्लड बैक टू द हार्ट, और वहाँ से वापस हार्ट तक पहुँचाती हैं। ओके, ब्लड इज़ रेड कलर्ड फ्लूइड एंड कैरीज ऑक्सीजन एंड एब्सॉर्ब फूड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, कलर्ड फ्लूइड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन ली जाती है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे क्या होती है, ऑक्सीजन हमारी ब्लड में मिल जाती है। ओके, इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक्स इट इन एक्सक्रेटरी सिस्टम। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है खाने का वो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम में चला जाता है। ओके, इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच योर वीडियो एंड रीड द